कितनी बार आपने खुद से कहा है कि आज मूड नहीं है, आज बिस्तर से निकलने की इच्छा नहीं, आज कोई काम करने की चाह नहीं, आज प्रयास करने की हिम्मत नहीं। और हर बार आपका लक्ष्य थोड़ा और पीछे खिसक गया। सच्चाई जानना चाहते हैं? सफलता उन व्यक्तियों को नहीं मिलती जिनका हर रोज उत्साह भरा होता है। सफलता उनको मिलती है जो उत्साह न होने पर भी आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल लोगों पर अध्ययन किया, जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, और एक सामान्य बात पाई। उनका भाव कभी उनके उद्देश्य से बड़ा नहीं बनता। आज की ये यात्रा आपको समझाएगी कि कैसे आज मूड नहीं, आपकी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसे हराकर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। चैप्टर 1। मूड सबसे बड़ा बहाना क्यों बन जाता है। कभी शांत होकर अपने पिछले कुछ वर्षों पर विचार कीजिए। कितने ऐसे अवसर थे जब आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने खुद से कहा आज मूड नहीं, और उस एक वाक्य ने आपकी दिशा मोड़ दी। हकीकत यह है कि हमारा भाव हर दिन बदलता रहता है। सुबह अलग, दोपहर अलग, रात अलग। लेकिन हमारी आदतें, हमारे रोजाना दोहराए जाने वाले कार्य ही हमारे भविष्य का ढांचा तैयार करते हैं। मनोविज्ञान की कई जांचें बताती हैं कि मानव मस्तिष्क दिन में करीब 60,000 विचार पैदा करता है, और इनमें से ज्यादातर दोहराव वाले और नकारात्मक होते हैं। अर्थात हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से विकास की बजाय आराम और सुरक्षा की ओर झुकता है। यदि हम हर फैसला अपने भाव के आधार पर लेने लगे, तो हम जागरूक जीवन नहीं जी रहे, बल्कि भावनाओं से चलने वाले ऑटोमेटिक मोड में हैं। और ये मोड हमें अक्सर वहीं ले जाता है जहां प्रयास कम, चुनौतियां कम, जोखिम कम। सोचिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए किताब खोलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊब महसूस होती है, एकाग्रता कम हो जाती है, और दिमाग कहता है आज फोकस नहीं, कल से जरूर शुरू करूंगा। वो किताब बंद कर देता है। उस पल में उसे अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन परीक्षा परिणाम आने पर पछतावा स्थायी होता है। एक उद्यमी महत्वपूर्ण ग्राहक से बात करने वाला होता है, लेकिन अस्वीकृति का भय लगता है, ऊर्जा कम लगती है, और वो सोचता है आज भाव सही नहीं, कल बात करूंगा। उस एक छोटी कॉल की कीमत कभी-कभी हजारों या लाखों का अवसर होती है। एक व्यक्ति व्यायामशाला जाने की योजना बनाता है, लेकिन शरीर भारी लगता है, थकान है, और वो खुद से कहता है आज आराम का दिन। धीरे धीरे आराम आदत बन जाता है, फिटनेस लक्ष्य सपना रह जाता है, और स्वास्थ्य समस्याएं वास्तविकता। हर बार बहाना छोटा होता है, लेकिन लंबे समय में इसका संचयी प्रभाव भारी नुकसान करता है। मस्तिष्क का मुख्य काम जीवित रहना है, सफल होना नहीं। विकासवादी मनोविज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग हजारों साल पुराने वातावरण के अनुसार विकसित हुआ था, जहां ऊर्जा बचाना जीवित रहने के लिए आवश्यक था। इसलिए जब आप कुछ असुविधाजनक करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंडा स्नान करना, कठिन बातचीत करना, गहन कार्य में लगना, दिमाग तुरंत चेतावनी देता है, रुको, सुरक्षित क्षेत्र में रहो, ऊर्जा बचाओ, जोखिम मत लो। ये तंत्र बुरा नहीं है, ये हमें खतरे से बचाने के लिए है। लेकिन आधुनिक दुनिया में यही तंत्र हमें औसत बनाए रखता है। इसलिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का स्वचालित प्ले जीत जाता है, और आपका लक्ष्य हार जाता है। इसलिए स्क्रोलिंग सरल लगती है, और आत्म सुधार उबाऊ। इसलिए तत्काल खुशी आकर्षक है, और विलंबित संतुष्टि असुविधाजनक। मस्तिष्क विज्ञान बताता है कि जब हम कोई आसान और सुखद गतिविधि करते हैं, जैसे सोशल मीडिया देखना, अस्वास्थ्यकर भोजन करना, धारावाहिक देखना, तो मस्तिष्क में डोपामाइन निकलता है। डोपामाइन प्रेरणा का रसायन माना जाता है। लेकिन रोचक बात यह है कि मस्तिष्क जल्दी डोपामाइन की लत लग जाता है। धीरे धीरे कठिन कार्य तुलनात्मक रूप से नीरस लगने लगते हैं। यही वजह है कि गहन कार्य, अध्ययन, व्यायाम या व्यवसाय योजना शुरुआत में भारी लगते हैं। लेकिन विरोधाभास ये है कि लंबी अवधि की पूर्ति और असली आत्मविश्वास उन्हीं गतिविधियों से आता है जिनमें प्रयास और अनुशासन चाहिए। अर्थात मस्तिष्क अल्पकालिक सुख चाहता है, लेकिन हृदय लंबी अवधि की उपलब्धि चाहता है। यदि आप हर दिन अपने भाव के अनुसार काम करेंगे, तो आप कभी स्थिर नहीं बन पाएंगे। भाव अप्रत्याशित है, कभी मौसम से प्रभावित, कभी नींद से, कभी हार्मोन से, कभी किसी की बात से। लेकिन यदि उद्देश्य स्पष्ट हो, तो भाव अप्रासंगिक हो जाता है।
सफल लोग भावहीन नहीं होते, वो भी थकते हैं, ऊबते हैं, निराश होते हैं। अंतर बस इतना है कि वो अपनी भावनाओं को फैसले की कुर्सी पर नहीं बिठाते। वो जानते हैं कि भावना अस्थायी है, लेकिन कार्य का प्रभाव स्थायी है। यहाँ एक शक्तिशाली मानसिक परिवर्तन जरूरी है। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ से अधिक महत्वपूर्ण सवाल है, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ, क्योंकि पहचान व्यवहार को निर्देशित करती है। यदि आप खुद को अनुशासित व्यक्ति मानते हैं तो भाव के बावजूद कार्य करेंगे। यदि आप खुद को भाव आधारित कार्यकर्ता मानते हैं तो स्थिरता कभी नहीं आएगी। पहचान बदलना नाटकीय नहीं होता, ये छोटे दैनिक वादों से शुरू होता है जिन्हें आप खुद से करते और निभाते हैं। हर बार जब आप भाव न होने पर भी कार्य करते हैं, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। हर बार जब आप बहाना चुनते हैं, आपका विश्वास चुपचाप गिरता है। अब प्रायोगिक रणनीतियों की बात करते हैं। जब भी दिमाग कहे मूड नहीं, उसी पल खुद से पूछिए, क्या ये मेरा भाव बोल रहा है या मेरा उद्देश्य? ये सरल सवाल जागरूकता पैदा करता है, और जागरूकता बदलाव की शुरुआत है। दूसरा शक्तिशाली उपकरण है 5 मिनट का नियम। मस्तिष्क अक्सर कार्य की शुरुआत से डरता है, कार्य से नहीं। इसलिए खुद से वादा कीजिए कि सिर्फ 5 मिनट काम करेंगे, बस 5 मिनट किताब पढ़ेंगे, 5 मिनट व्यायाम करेंगे, 5 मिनट प्रस्तुति तैयार करेंगे। अक्सर होता यह है कि शुरू करने पर गति बन जाती है। कार्य स्पष्टता लाता है, स्पष्टता विश्वास लाती है। न्यूटन का पहला नियम याद कीजिए, स्थिर वस्तु स्थिर रहती है, गतिशील वस्तु गतिशील रहती है। यही सिद्धांत मानव व्यवहार पर भी लागू होता है। परिवेश डिजाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका फोन हमेशा पास है, सूचनाएं चालू है, व्याकुलताएं उपलब्ध है, तो भाव जीत जाएगा। लेकिन यदि आपने परिवेश ऐसा बनाया जहां व्याकुलताएं कम और एकाग्रता आसान है, तो अनुशासन स्वाभाविक लगेगा। उदाहरण के लिए, अध्ययन मेज पर सिर्फ आवश्यक किताबें रखें, व्यायाम वस्त्र रात में ही तैयार रखें, सुबह का अलार्म दूर रखें ताकि उठकर बंद करना पड़े। छोटे संरचनात्मक बदलाव भावनात्मक प्रतिरोध कम करेंगे। एक और गहन सत्य समझिए, असुविधा विकास का संकेत है। जब आप असुविधा महसूस करते हैं तो अक्सर आप विस्तार क्षेत्र में होते हैं। मांसपेशियां व्यायामशाला में सूक्ष्म क्षति के बाद बढ़ती हैं। मस्तिष्क नई कुशलता सीखने के समय संघर्ष के बाद मजबूत कनेक्शन बनाता है। व्यवसाय अस्वीकृति के बाद परिष्कृत प्रस्ताव के साथ बढ़ता है। इसलिए असुविधा को दुश्मन नहीं, प्रतिक्रिया समझिए। यदि कुछ कठिन लग रहा है तो शायद वही आपको आगे ले जाएगा। लंबी अवधि की सफलता का सूत्र आकर्षक नहीं है, वो उबाऊ स्थिरता है, दोहराया जाने वाला प्रयास है। उन दिनों का चुपचाप कार्य है जब तालियां नहीं मिलती, प्रेरणा नहीं होती, लेकिन प्रतिबद्धता होती है। भाव आधारित जीवन रोमांचक लग सकता है, लेकिन अनुशासन आधारित जीवन सशक्त बनाता है। भाव आपको तात्कालिक आराम देता है, अनुशासन आपको स्थायी विश्वास देता है। भाव आपको बहाना देता है, अनुशासन आपको पहचान देता है। भाव कहता है आज नहीं, उद्देश्य कहता है अभी। इसलिए अगली बार जब आपका भाव बहाना बनाए तो उसे सम्मान से सुनिए, लेकिन फैसला उद्देश्य को करने दीजिए। क्योंकि हकीकत यह है कि आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आप कितने प्रेरित थे, बल्कि इस बात से कि आप कितने स्थिर थे। और स्थिरता उस छोटे पल से शुरू होती है जब आप आज मूड नहीं कहने की बजाय चुपचाप उठकर कार्य शुरू कर देते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। वही 5 मिनट धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 2, नेपोलियन हिल का सफलता सूत्र। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक पंक्ति लिखी जो सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि सफलता का खाका है। इच्छा जब विश्वास और निरंतर कार्य से समर्थित होती है तो धन पैदा करती है। इस एक वाक्य में पूरी दर्शन छिपा है। सिर्फ इच्छा पर्याप्त नहीं, सिर्फ विश्वास पर्याप्त नहीं, और सिर्फ कार्य भी पर्याप्त नहीं। इन तीनों का संयोजन ही असाधारण परिणाम देता है। हिल ने 20 वर्षों तक 500 से अधिक सफल लोगों पर अध्ययन किया, जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, और एक सामान्य बात पाई, उनका भाव कभी उनके उद्देश्य से बड़ा नहीं बनता। पॉइंट 1, इच्छा बिना कार्य के व्यर्थ है। कई लोग कहते हैं मैं भी सफल बनना चाहता हूँ, लेकिन चाहना और करना में वही अंतर है जो सपना देखना और जाकर कार्य करना में होता है। इच्छा यदि कार्य में ना बदले तो वो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती है। हिल ने पाया कि सफल लोग भावुक नहीं थे, वे प्रतिबद्ध थे। भावना क्षणिक होती है,
प्रतिबद्धता लंबी अवधि का अनुबंध है खुद से। जब आपका लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट होता है, आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, तब आपका भाव अप्रासंगिक हो जाता है। स्पष्टता फैसले आसान बनाती है। यदि आपको पता है कि गंतव्य मुंबई है, तो रास्ते के छोटे मोड़ आपको भ्रमित नहीं करेंगे। लेकिन यदि गंतव्य अस्पष्ट है, तो हर व्याकुलता आकर्षक लगेगी। थॉमस एडिसन इसका मजबूत उदाहरण है। बल्ब आविष्कार के लिए उन्होंने 1000 से अधिक असफल प्रयोग किए। कल्पना कीजिए, 1000 बार असफलता। हर बार सामग्री बदलना, डिजाइन बदलना, परीक्षण करना, आलोचना सुनना। यदि वे हर असफलता के बाद कहते आज मूड नहीं, तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके पाए जो काम नहीं करते। ये कथन सिर्फ आशावाद नहीं, मानसिकता है। असफलता को उन्होंने जानकारी की तरह लिया, अपमान की तरह नहीं। यही अंतर है साधारण और असाधारण लोगों में। साधारण लोग असफलता को अंतिम फैसला मान लेते हैं, असाधारण लोग उसे सलाह मानते हैं। यदि इच्छा मजबूत है तो असफलता अस्थायी लगती है, यदि इच्छा कमजोर है तो छोटी कठिनाई पहाड़ बन जाती है। मनोविज्ञान में इसे लक्ष्य प्रतिबद्धता सिद्धांत कहते हैं। जब लक्ष्य भावनात्मक रूप से सार्थक होता है तो मस्तिष्क डोपामाइन निकालता है, न सिर्फ परिणाम पर बल्कि प्रगति पर भी। इसलिए जो लोग अपने लक्ष्यों से गहराई से जुड़े होते हैं, वे प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाते हैं। उनके लिए कार्य बोझ नहीं, मिशन बन जाता है। लेकिन यदि इच्छा सतही है, सिर्फ सामाजिक तुलना या अस्थायी उत्तेजना के कारण, तो वो पहली बाधा पर टूट जाएगी। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए, मुझे ये लक्ष्य क्यों चाहिए? धन, सम्मान, स्वतंत्रता, सुरक्षा, प्रभाव। जब तक क्यों मजबूत नहीं, कैसे टिकेगा नहीं। पॉइंट 2, निरंतरता प्रतिभा से बेहतर है। हमारी समाज प्रतिभा को महिमान्वित करता है। वो स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है, उसका बुद्धिमत्ता स्तर ऊंचा है, उसके पास विशेष कौशल है। लेकिन आंकड़े अलग कहानी सुनाते हैं। शोध दिखाते हैं कि शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों में अक्सर औसत प्रतिभा होती है, लेकिन असाधारण स्थिरता होती है। एंजेला डकवर्थ की प्रसिद्ध जांच, जिसे दृढ़ता सिद्धांत कहते हैं, बताती है कि लंबी अवधि की सफलता का सबसे मजबूत पूर्वानुमान बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि दृढ़ता है, अर्थात जुनून प्लस लंबे समय तक सहनशीलता। दृढ़ता का मतलब है उबाऊ दिनों में भी कार्य करना, अस्वीकृति के बाद भी प्रयास करना, धीमी प्रगति के बावजूद दिशा न बदलना। डकवर्थ ने सैन्य के शिक्षुओं, छात्रों, बिक्री प्रोफेशनलों और खिलाड़ियों पर अध्ययन किए। परिणाम स्पष्ट थे। जो स्थिर रहे, जिन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया, जिनकी बुद्धिमत्ता ऊंची थी लेकिन स्थिरता कम थी। प्रतिभा आपको शुरुआती लाभ दे सकती है, लेकिन निरंतरता आपको अंत तक पहुंचाती है। कल्पना कीजिए, दो लोग दौड़ में हैं। एक तेज शुरुआत करता है लेकिन बीच में थककर रुक जाता है। दूसरा स्थिर गति रखता है, धीमा लेकिन निरंतर। अंत में फिनिश लाइन कौन पार करेगा? वही जो रुका नहीं। जीवन भी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मस्तिष्क विज्ञान बताता है कि जब आप किसी कौशल को बार बार अभ्यास करते हैं तो मस्तिष्क में तंत्रिका पथ मजबूत होते हैं। इसे तंत्रिका लचीलापन कहते हैं। इसका मतलब है कि निरंतरता वास्तव में आपके मस्तिष्क को नया आकार देती है। इसलिए औसत प्रतिभा वाला व्यक्ति यदि रोज अभ्यास करे तो वो प्रतिभाशाली लेकिन अस्थिर व्यक्ति से आगे निकल सकता है। यही कारण है कि कई सफल उद्यमी स्कूल में अव्वल नहीं थे, लेकिन अनुशासित थे। कई खिलाड़ी स्वाभाविक प्रतिभा वाले नहीं थे, लेकिन प्रशिक्षण नहीं छोड़ते थे। निरंतरता उबाऊ लग सकती है, आकर्षक नहीं, लेकिन वही संचयी होकर असाधारण परिणाम देती है। जीवन शैली सुझाव। सफलता सूत्र को दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? पहला कदम, अपना लक्ष्य लिखिए। सिर्फ सोचिए नहीं, लिखिए। लेखन स्पष्टता लाता है। जब आप लक्ष्य लिखते हैं तो वो अमूर्त विचार से ठोस प्रतिबद्धता बन जाता है। नेपोलियन हिल ने सुझाव दिया था कि अपना मुख्य उद्देश्य लिखकर रोज सुबह शाम पढ़ें। इससे अवचेतन मन प्रोग्राम होता है। मस्तिष्क दोहराव से विश्वास करना शुरू करता है। यदि आप रोज पढ़ेंगे, मैं एक सफल व्यवसाय बनाऊंगा, मैं वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करूंगा, मैं अपनी सेहत बदलूंगा, तो धीरे धीरे पहचान बदलने लगेगी। दूसरा कदम, सुबह 10 मिनट कल्पना कीजिए। कल्पना कोई जादू नहीं, मानसिक अभ्यास है। खिलाड़ी प्रतियोगिता से पहले खुद को जीते कल्पना करते हैं। शोध बताते हैं कि मस्तिष्क कल्पित अभ्यास और वास्तविक अभ्यास में बड़ा अंतर नहीं करता। जब आप खुद को लक्ष्य हासिल करते कल्पना करते हैं विद्रण के साथ, तो विश्वास बढ़ता है, चिंता कम होती है और कार्य करने की तैयारी बढ़ती है। कल्पना के दौरान सिर्फ परिणाम न देखें, प्रक्रिया भी देखें। खुद को सुबह जल्दी उठते, कठिन कॉल करते, केंद्रित कार्य करते कल्पना कीजिए। तीसरा कदम, दैनिक एक असुविधाजनक कार्य अनिवार्य बनाइए।
विकास हमेशा आराम क्षेत्र के बाहर होता है। यदि आप रोज एक ऐसा काम करेंगे जो थोड़ा असुविधाजनक है, जैसे ठंडी कॉल, पब्लिक स्पीकिंग का अभ्यास, अतिरिक्त व्यायाम सेट, कठिन बातचीत, तो असुविधा सहन करने की क्षमता बढ़ेगी। और जब असुविधा सामान्य लगने लगेगी तो प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं। अंत में याद रखिए, इच्छा चिंगारी है, विश्वास ईंधन है, निरंतर कार्य इंजन है। चिंगारी बिना ईंधन के बुझ जाती है, ईंधन बिना इंजन के व्यर्थ है, इंजन बिना चिंगारी के शुरू नहीं होता। सफलता कोई दुर्घटना नहीं, जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। अगली बार जब आपका भाव कहे थोड़ा रुक जाते हैं, तब नेपोलियन हिल की पंक्ति याद कीजिए, इच्छा विश्वास और निरंतर कार्य से समर्थित होकर धन पैदा करती है। इच्छा को कार्य में बदलिए, कार्य को आदत में बदलिए और आदत को भाग्य में, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। चैप्टर 3, अनुशासन प्रेरणा से बेहतर है। प्रेरणा शब्द सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है। जब कोई प्रेरक संभाषण सुनते हैं, कोई सफलता की कहानी देखते हैं, कोई मजबूत उद्धरण पढ़ते हैं, उस पल ऊर्जा बढ़ जाती है। दिल कहता है अब मैं सब बदल दूंगा, और लगता है कि आज से जीवन बदल जाएगा। लेकिन वास्तविकता थोड़ी असुविधाजनक है। प्रेरणा इमोशनल है और भावनाएं अस्थिर होती हैं। अनुशासन संरचनात्मक है और संरचना टिकाऊ होती है। प्रेरणा आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन अनुशासन आपको अंत तक पहुंचाता है। यदि जीवन को लंबी अवधि का खेल माने तो प्रेरणा चिंगारी है, सिस्टम प्रणाली है। चिंगारी एक बार चमकती है, सिस्टम रोज काम करता है। पॉइंट 1, प्रेरणा आती जाती है। यदि आप प्रेरणा का इंतजार करेंगे तो आप हमेशा प्रतीक्षा मोड में रहेंगे। आप सोचेंगे जब मूड बनेगा तब पढ़ूंगा, जब एनर्जी होगी तब व्यायाम करूंगा, जब प्रेरणा आएगी तब व्यवसाय शुरू करूंगा। लेकिन समस्या ये है कि मूड नियोजित होकर नहीं आता, वो अप्रत्याशित है। मनोविज्ञान बताता है कि मानव इमोशनल स्थिति दिन में कई बार उतार चढ़ाव करती है। नींद की गुणवत्ता, भोजन, स्ट्रेस स्तर, परिवेश, सामाजिक संपर्क सब प्रभाव डालते हैं। यदि आपका कार्य भावना पर निर्भर है तो आपका उत्पादन भी अस्थिर होगा। व्यायामशाला का उदाहरण बहुत स्पष्ट है। आंकड़े दिखाते हैं कि लगभग 80% लोग जनवरी में नए साल के संकल्प के साथ व्यायामशाला ज्वाइन करते हैं। प्रेरणा ऊंची होती है, नया साल नया मैं, लेकिन मार्च तक सिर्फ 22% लोग स्थिर रहते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। क्या उनके लक्ष्य अलग थे? नहीं। क्या उनकी शारीरिक संरचना अलग थी? नहीं। अंतर बस एक था, आदत सिस्टम। जिन्होंने निश्चित दिनचर्या बनाई, विशिष्ट समय तय किया, वस्त्र रात में ही तैयार रखे, व्यायाम को अटल बनाया, वे टिके। बाकी प्रेरणा के भरोसे आए थे, और प्रेरणा खत्म होते ही प्रतिबद्धता भी खत्म हो गई। मनोविज्ञान के अनुसार मस्तिष्क एनर्जी बचाने के लिए डिजाइन हुआ है। जब आप नया व्यवहार शुरू करते हैं तो मस्तिष्क को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, इसलिए शुरुआत में प्रतिरोध अधिक होता है। यदि आप सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो प्रतिरोध जीत जाएगा, लेकिन जब व्यवहार आदत बन जाता है तो मस्तिष्क उसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, तब प्रयास कम लगता है। यही कारण है कि अनुशासित लोग असाधारण नहीं लगते, वे साधारण कार्यों को असाधारण स्थिरता से करते हैं। प्रेरणा मौसम की तरह है, कभी धूप, कभी बादल, कभी तूफान। यदि किसान हर दिन फैसला करे कि आज खेत जाऊं या नहीं, मूड देखकर, तो फसल नहीं उगेगी। वो रोज जाता है, चाहे मौसम सही हो या नहीं। उसी तरह यदि आप जीवन में फसल चाहते हैं, परिणाम, विकास, सफलता, तो आपको रोज बीज बोने होंगे, चाहे भावनाएं साथ दे या नहीं। पॉइंट 2, पहचान बदलाव। अनुशासन सिर्फ व्यवहार नहीं, पहचान है। जब आप कहते हैं मैं प्रयास कर रहा हूं, तो आपका मस्तिष्क भागने का रास्ता खुला रखता है। प्रयास का मतलब छोड़ने की संभावना। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, तो ये कथन पहचान घोषित करता है। मनोविज्ञान में इसे पहचान आधारित व्यवहार कहते हैं। मनुष्य नेचुरली अपने व्यवहार को अपनी पहचान से जोड़ते हैं। यदि आप खुद को स्मोकर मानते हैं तो स्मोकिंग नॉर्मल लगेगी। यदि आप खुद को एथलीट मानते हैं तो व्यायाम छोड़ना असुविधाजनक लगेगा। उदाहरण के लिए एक लेखक को देखें, वो रोज लिखता है, चाहे प्रेरणा हो या नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद को लेखक मानता है। उसके लिए लेखन वैकल्पिक नहीं, ये उसकी पहचान है। यदि वो एक दिन नहीं लिखता तो उसे लगता है कि वो खुद से दूर हो रहा है। यही अंतर है शौक और पेशे में, इच्छा और प्रतिबद्धता में। जब व्यवहार पहचान से जुड़ जाता है तो अनुशासन स्वाभाविक बन जाता है। मस्तिष्क में रेटिकुलर सक्रियण प्रणाली नामक तंत्र होता है, जो उन चीज़ों पर फोकस बढ़ाता है जो आपकी पहचान और विश्वास से जुड़ी होती हैं। यदि आप रोज खुद से कहते हैं मैं आलसी हूं, तो मस्तिष्क उसी विश्वास के समर्थन में प्रमाण ढूंढेगा। लेकिन यदि आप कहना शुरू करते हैं मैं स्थिर व्यक्ति हूं, मैं अनुशासित हूं, तो धीरे धीरे मस्तिष्क उसी पहचान को समर्थन देने वाले कार्यों की ओर आपको धकेलेगा।
शब्द महत्वपूर्ण है, स्ववार्ता प्रोग्रामिंग है। पहचान बदलाव धीमा होता है, ओवरनाइट नहीं, लेकिन हर बार जब आप भाव न होने पर भी कार्य करते हैं, आप उस पहचान के लिए एक मत डालते हैं जो आप बनना चाहते हैं। जेम्स क्लियर ने कहा है, हर कार्य जो आप करते हैं वो उस प्रकार के व्यक्ति के लिए एक मत है जो आप बनना चाहते हैं। यदि आप रोज एक अनुशासित कार्य करते हैं तो आप खुद को अनुशासित साबित कर रहे हैं। जीवन शैली सुझाव। अनुशासन को दैनिक प्रणाली में कैसे बदलें? पहला, निश्चित समय दिनचर्या बनाइए। प्रेरणा लचीली होती है, अनुशासन निश्चित। यदि आप तय करते हैं कि रोज सुबह 6 बजे व्यायाम होगा, कोई बहस नहीं, तो फैसला खत्म हो जाता है। जितने कम फैसले उतनी आसान स्थिरता। उच्च प्रदर्शन करने वाले अपने दिन डिजाइन करते हैं, हर काम भाव पर नहीं छोड़ते। समय अवरोधन शक्तिशाली तकनीक है, विशिष्ट समय पर विशिष्ट कार्य। इससे मस्तिष्क को स्पष्टता मिलती है। दूसरा, फैसला थकान कम कीजिए। शोध बताते हैं कि दिन में सीमित उच्च गुणवत्ता वाले फैसले लिए जा सकते हैं। यदि आप छोटी चीज़ों में ऊर्जा खर्च करेंगे, जैसे क्या पहनूं, कब शुरू करूं, पहले क्या करूं, तो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मानसिक ऊर्जा कम बचेगी। इसलिए दिनचर्या सरल बनाइए। वस्त्र पहले से तय, भोजन योजना, कार्य अनुसूची निश्चित। अनुशासन जटिलता नहीं, सरलता मांगता है। तीसरा, परिवेश डिजाइन कीजिए। इच्छा शक्ति सीमित संसाधन है, परिवेश शक्तिशाली बल है। यदि आपका फ़ोन सामने है, सूचनाएं चालू हैं, सोशल मीडिया आसानी से पहुंच में है, तो व्याकुलता स्वाभाविक है। लेकिन यदि आपने सूचनाएं बंद कर दी, फ़ोन दूसरे कमरे में रख दिया, मेज़ साफ रखी, तो एकाग्रता आसान हो जाती है। परिवेश व्यवहार को आकार देता है। सफल लोग सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते, वे चतुर परिवेश बनाते हैं। यदि आप स्वस्थ भोजन चाहते हैं तो अस्वस्थ कर चीज़ें घर में मत रखिए। यदि पढ़ना चाहते हैं तो किताबें दृश्यमान रखिए। यदि लेखन करना चाहते हैं तो मेज़ तैयार रखिए। छोटे बदलाव, बड़ा प्रभाव। याद रखिए, भावना अस्थायी है, दिनचर्या शक्तिशाली है। प्रेरणा आपको उत्साहित कर सकती है, लेकिन अनुशासन आपको भरोसेमंद बनाता है। दुनिया उत्साहित लोगों से भरी है, दुनिया भरोसेमंद लोगों को पुरस्कृत करती है। जब आप अनुशासित बनते हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। अगली बार जब प्रेरणा कम हो तो घबराइए नहीं, ये सामान्य है। खुद से कहिए, मुझे प्रेरित होने की ज़रूरत नहीं, मुझे प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत है। और फिर अपनी दिनचर्या का पालन कीजिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो भाव से नहीं, उद्देश्य से चलता है। चैप्टर 4, आज मूड नहीं से मैं फिर भी करूँगा। ये सिर्फ संवाद बदलाव नहीं, शब्दों का फर्क नहीं, ये पहचान रूपांतरण है। आज मूड नहीं स्थिति का प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं फिर भी करूँगा चरित्र का फैसला है। जब आप पहला वाक्य बोलते हैं तो भावनाओं के नियंत्रण में होते हैं, जब दूसरा बोलते हैं तो भावनाएं आपके नियंत्रण में होती हैं। और जीवन में असली शक्ति वहीं से शुरू होती है जब आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर फैसला लेते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब ऊर्जा कम होती है, विश्वास डगमगाता है, प्रेरणा शून्य के बराबर होती है। अंतर बस इतना है कि कुछ लोग उस पल को अंतिम फैसला मान लेते हैं और कुछ उसे अस्थायी भावना समझकर आगे बढ़ जाते हैं। मैं फिर भी करूँगा का मतलब ये नहीं कि आपको पीड़ा महसूस नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आप पीड़ा के बावजूद कार्य चुन रहे हैं, और यही चुनाव धीरे धीरे आपकी पहचान को नया रूप देता है। पॉइंट 1, छोटी जीतें आत्मसम्मान बनाती हैं। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, तालियों से नहीं, पसंद से नहीं, प्रेरक वीडियो से नहीं। आत्मविश्वास बनता है वादे निभाने से, खासकर वे वादे जो आपने खुद से किए हों। हर बार जब आप भाव न होने पर भी कार्य करते हैं, चाहे 20 मिनट अध्ययन हो, 10 पुशअप हो, एक कठिन कॉल हो या असुविधाजनक बातचीत हो, आप अपने अवचेतन मन को संदेश भेजते हैं, मैं विश्वास के योग्य हूँ। मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार जब आप प्रगति करते हैं, चाहे छोटी हो, मस्तिष्क डोपामीन निकालता है। डोपामीन सिर्फ सुख का रसायन नहीं, प्रगति का रसायन है। जब आप कार्य पूरा करते हैं, सूची पर निशान लगाते हैं, प्रतिरोध के बावजूद कार्य करते हैं, मस्तिष्क पुरस्कार देता है। लेकिन रोचक बात ये कि मस्तिष्क बहाने बनाने पर डोपामीन नहीं देता। तत्कालिक राहत मिलती है, लेकिन गहन संतुष्टि नहीं। इसलिए जब आप कहते हैं आज छोड़ देते हैं, तो क्षणिक आराम मिलता है, लेकिन अंदर अपराध बोध रह जाता है।
और जब आप कहते हैं मैं फिर भी करूंगा, तो क्षणिक असुविधा होती है, लेकिन अंदर गर्व बनता है। छोटी जीतें शक्तिशाली होती हैं क्योंकि वो संचयी होती हैं। यदि आप रोज एक छोटी जीत हासिल करते हैं, जैसे पहला अलार्म पर उठना, तो 30 दिनों में आपके पास 30 प्रमाण होंगे कि आप अनुशासित हैं। यही प्रमाण आत्म छवि को मजबूत करते हैं। आत्म छवि व्यवहार को निर्देशित करती है। यदि आपकी आत्म छवि मजबूत है, तो चुनौतियां डरावनी नहीं लगती। कल्पना कीजिए दो लोग, दोनों के समान लक्ष्य। पहला खुद से किए वादे अक्सर तोड़ता है, दूसरा छोटे कमिटमेंट निभाता है। 1 साल बाद कौन अधिक विश्वस्त होगा? दूसरा, क्योंकि विश्वास परिणाम से नहीं, स्थिरता से आता है। परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन प्रयास होता है। और जब आप प्रयास नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो विश्वास स्वतः बनता है। पॉइंट 2, अनुशासन की पीड़ा वर्सेस पछतावे की पीड़ा। जीवन में पीड़ा अनिवार्य है। सवाल ये नहीं कि पीड़ा होगी या नहीं, सवाल ये है कि आप कौन सी पीड़ा चुनेंगे। अनुशासन की पीड़ा अस्थायी है। सुबह जल्दी उठने की पीड़ा कुछ मिनट की, व्यायाम की पीड़ा 30 मिनट की, कठिन कार्य का तनाव कुछ घंटों का। लेकिन पछतावे की पीड़ा वर्षों तक साथ चलती है। अनुशासन असुविधाजनक है क्योंकि वो आपको फैलाता है, लेकिन पछतावा विनाशकारी है क्योंकि वो अंदर से खोखला करता है। अनुशासन आपको बढ़ाता है, पछतावा अपराध बोध में फंसाता है। कल्पना कीजिए 5 साल बाद के खुद का संस्करण। वो भविष्य का खुद आपसे क्या कहेगा? धन्यवाद कि तुमने उस दिन हार नहीं मानी, या तब क्यों छोड़ दिया। भविष्य का खुद पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मनोविज्ञान बताता है कि जो लोग अपने भविष्य के खुद को स्पष्ट कल्पना करते हैं, वो लंबी अवधि के फैसले बेहतर लेते हैं। यदि आप खुद को 5 साल बाद स्वस्थ, सफल, विश्वस्त वर्जन में कल्पना करते हैं, तो आज का छोटा त्याग सार्थक लगता है। लेकिन यदि आप भविष्य कल्पना ही नहीं करते, तो वर्तमान आराम अधिक आकर्षक लगता है। पछतावा अक्सर उन चीजों का नहीं होता जिन्हें हमने आजमाया और फिर असफल हुए, बल्कि उन चीजों का होता है जिन्हें हमने आजमाया ही नहीं। काश उस दिन शुरू किया होता, काश उस कॉल को किया होता, काश थोड़ा और प्रयास लगाया होता। ये काश शब्द धीरे धीरे अंदर अपराध बोध और निराशा पैदा करता है। इसलिए जब आप अनुशासन चुनते हैं, तो आप सिर्फ एक कार्य पूरा नहीं कर रहे, आप भविष्य के पछतावे से बच रहे हैं। अंतिम जीवन शैली ढांचा। सरल लेकिन जीवन बदलने वाला। रूपांतरण जटिल सिस्टम से नहीं, सरल दोहराने योग्य नियमों से आता है। दैनिक नियम 1, पहला अलार्म पर उठिए। ये दिन की पहली जीत है। जब अलार्म बजे और आप विलंब न करें, तो आप दिन की शुरुआत विजय से करते हैं। ये छोटा कार्य मस्तिष्क को संकेत देता है, मैं नियंत्रण में हूँ। 2, 30 मिनट सीखना। दैनिक सीखना संचयी ब्याज की तरह है। 30 मिनट रोज 1 साल में 180 घंटे से अधिक बनते हैं। ये किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता की शुरुआत हो सकती है। किताबें, पॉडकास्ट, कोर्स, लेकिन दैनिक इनपुट जरूरी। 3, 30 मिनट शारीरिक गतिविधि। बदन और मन जुड़े हैं। शारीरिक गतिविधि ऊर्जा बढ़ाती है, तनाव हार्मोन कम करती है, एकाग्रता सुधारती है। स्वस्थ बदन अनुशासन का समर्थन करता है। 4, दोपहर से पहले एक कठिन कार्य। दिन का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य पहले पूरा कीजिए। इसे मेंढक खाओ सिद्धांत कहते हैं। जब आप सुबह ही कठिन कार्य खत्म कर लेते हैं, तो बाकी दिन हल्का लगता है, विलंब कम होता है। 5, रात को कृतज्ञता चिंतन। रात को 5 मिनट उन 3 चीजों पर सोचिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। कृतज्ञता नकारात्मक सोच को संतुलित करती है, तनाव कम करती है, नींद की गुणवत्ता सुधारती है। ये ढांचा आकर्षक नहीं है, इसमें कोई जादुई ट्रिक नहीं है।